हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो 777 योर इंग्लिश लर्निंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, इसके बाद हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसे उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। तो आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और ये होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। वो शहर पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड द सिटी। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन द मील। या आप कह सकते हैं आई हैव ईटन मील। इसकी तारीफ कुछ इस तरह से होगी कि किसी भी काम का करना, होना या सहना अगर मौजूदा ज़माने में मुकम्मल पाया जाए तो उसे फेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ है, छोटिए है, बड़िए हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो बाहर चले गई है। मैंने खाना खा लिया है। बच्चे सो चुके हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी फेल हाल मुकम्मल में फिक्रे की इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ हमारे पास दो मिसालें हैं। मैंने बिल अदा कर दिया है। इंग्लिश में आप कहेंगे आई हैव पेड द बिल। आई हैव पेड द बिल। वो फैसला कर चुकी है। इंग्लिश में आप कहेंगे शी हैज मेड द डिसीजन। शी हैज मेड द डिसीजन या आप कह सकते हैं शी हैज टेकन द डिसीजन। वो फैसला ले चुकी है या कर चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगल यानी ही शीट या कोई सिंगुलर नेम हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट जमा यानी आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देते हैं। यह आपको पता चला कि हैज कहाँ लगाते हैं और हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिक्रे की इंग्लिश बनाते वक्त तरतीब ये होगी। यहाँ हमारे पास एक मिसाल है, ही हैज ब्रॉट फूड फॉर मी। वो मेरे लिए खाना लाया है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यानी ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद ओरिजिनल वर्ब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास फूड है। ही हैज ब्रॉट फूड फॉर मी। आइए हम कुछ उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल की प्रैक्टिस करते हैं। बारिश रुक गई है। रेन हैज स्टॉप्ड। रेन हैज स्टॉप्ड। उसकी टांग टूट गई है। ही हैज ब्रोकन हिज लेग। ही हैज ब्रोकन हिज लेग। वो काम पर चले गए हैं। दे हैव गॉन टू वर्क। दे हैव गॉन टू वर्क। उसने अपने काम खत्म कर लिए हैं। शी हैज फिनिश्ड हर चोर्स। शी हैज फिनिश्ड हर चोर्स। वो अब फैसला कर चुका है। ही हैज मेड द डिसीजन नाउ। ही हैज मेड द डिसीजन नाउ। वो घर जा चुका है। ही हैज गॉन टू होम। ही हैज गॉन टू होम। मैं ये मूवी देख चुका हूँ। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। ही हैज बॉट अ न्यू मोटर बाइक। ही हैज बॉट अ न्यू मोटर बाइक। बाइक की थर्ड फॉर्म है बॉट बॉट। उन्होंने खाना खा लिया है। दे हैव टेकन मील। दे हैव टेकन मील। मैंने काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। वो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। शी हैज लेफ्ट फॉर द ऑफिस। शी हैज लेफ्ट फॉर द ऑफिस। हम यहाँ पहुंच गए हैं। वी हैव अराइव्ड हियर। वी हैव अराइव्ड हियर। वो घर वापस आ गए हैं। दे हैव रिटर्न टू होम।
They have returned to home. उसका पर्स खो गया है. She has lost her purse. She has lost her purse. उसे कुत्ते ने काट लिया है. Dog has bitten him. Dog has bitten him. वो अपनी बारी ले चुका है. He has taken his turn. He has taken his turn. वो अब सो चुकी है. She has gone to sleep now. She has gone to sleep now. बारिश थम गई है. Rain has stopped. Rain has stopped. उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है. They have cheated on you. They have cheated on you. उसने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया है. He has completed his course. He has completed his course. वो काम पर चले गए हैं. They have gone to work. They have gone to work. उसने कपड़े धो लिए हैं. She has washed the clothes. She has washed the clothes. वो बैरूने मुल्क जा चुका है. He has gone abroad. He has gone abroad. मैंने उसे कुछ पैसे दिए हैं. I have given him some money. I have given him some money. हवा रुक गई है. Wind has stopped. Wind has stopped. उसने अब उसे मिलना छोड़ दिया है. Now he has left meeting her. Now he has left meeting her. लीव का मतलब छोड़ना होता है और छुट्टी भी होता है, और लीव की थर्ड फॉर्म है लीव लेफ्ट लेफ्ट. तो यहाँ हमने वही फॉर्म यूज की है. उसने अब अपना काम शुरू कर दिया है. He has started his work now. He has started his work now. उनका कारोबार फैल चुका है. Their business has expanded. Expand की थर्ड फॉर्म expanded. Their business has expanded. हम मार्केट पहुंच चुके हैं. We have reached the market. We have reached the market. अंधेरा छा चुका है. Darkness has fallen. Darkness has fallen. वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं. People have gathered there. People have gathered there. महंगाई बढ़ चुकी है. Inflation has increased. Inflation has increased. वीडियो के अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया. हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म ज़्यादा नहीं आती तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कंपाइल किए हैं जिन्हें आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.